आज हम संकुलन क्षमता की बात करते हैं कि ठोसों में संकुलन क्षमता क्या होती है। कोई भी ठोस होगा उसमें अवयवी कणों द्वारा जितना आयतन घेरा हुआ होगा वह उसकी कहलाती है संकुलन क्षमता कहलाती है। कोई पूछे कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, ये होती क्या है, तो ठोसों में अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का जितना प्रतिशत आयतन घेरा हुआ होता है वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। अतः कह सकते हैं कि संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक अथवा एकक कोष्ठक में अवयवी कणों का कुल आयतन हो जाएगा और क्रिस्टल जालक अथवा एकक कोष्ठक का कुल आयतन और इंटू 100 कर देंगे तो हमें उसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाती है। तो ये क्या होगी, आपकी संकुलन क्षमता होगी। अब बात करते हैं आद या सरल गणीय जालक की संकुलन क्षमता। इसके लिए देखिएगा अपने पास में ये आद या सरल गणीय जालक है, उसकी ये एक कोष्ठिका है, ये एक कोष्ठिका होगी इसकी। आद एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सिर्फ कहां पे स्थित होते हैं, कोनों पे स्थित होते हैं। इस प्रकार ये बात सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखेगा इसमें ये अवयवी कण दो बना देता है उनमें, इस प्रकार से ये दो अवयवी कण हो गए इस प्रकार से, ये इसकी त्रिज्या r और ये r, ये कोर लंबाई कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो दोनों की बातें करें तो ठीक है। तो देखेगा इसमें सबसे पहले अपने पास में ये जो अवयवी कण है परमाणु है, तो परमाणु की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं r, ठीक है। अब ये जो एकक कोष्ठक है इसकी कोर लंबाई की बात करें तो ये मान लेते हैं हम a, तो आ जाएगी कोर लंबाई, कोर लंबाई बराबर कितनी आ गई a, और किसके ये एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई a होगी। इसके बाद में देखेगा आद या सरल गणीय जालक में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी संख्या कितनी आती है, एक, ठीक है। तो एक अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण को हम गोले के रूप में मानते हैं, तो गोले का आयतन होगा वही क्या होगा, इसका आयतन होगा अवयवी कण का, ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या गया, एक अवयवी कण का आयतन अपने पास में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में बातें करें हम इसके बारे में बातें करें। यहां पे देखें तो ये जो कोर लंबाई ये है, ये r और ये r 2r के बराबर होती है। तो कोर लंबाई बराबर a और ये बराबर किसके आ जाएगी, ये r और ये r बराबर 2r की हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम इस एकक कोष्ठक की बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसका कुल आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन या एकक कोष्ठक का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन बराबर कितना हो जाएगा, a की घात 3 हो जाएगा, और a का मान क्या था 2r, तो बराबर 2r की घात 3, ठीक है। इसकी घात 3 करेंगे तो क्या जाएगा, ये बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू r की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये बराबर कितना हो गया 8 की पावर ये हो जाएगा। तो ये क्या गया आपका एकक कोष्ठिका का कुल आयतन आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रतिशत संकुलन क्षमता
क्षमता बराबर कितनी होगी, तो यहां पर एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन अपॉन आ जाएगा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और इंटू 100। ये क्या होती है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होगा। अब इसमें मान रखिए एकक कोष्ठिका में अवयवी कण का आयतन कितना है अपने पास में, बराबर ये अपना 4/3 पाई आर क्यू, तो ये जाएगा 4/3 पाई आर क्यू आ गया अपॉन एकक कोष्ठिका कुल आयतन, ये कितना होगा 8 आर क्यू हो जाएगा, ये की दिया गया, तो ये जाएगा 8 आर क्यू आ गया, ठीक है, और इंटू 100 ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इसका मान 22/7 रख देंगे, तो इनको जब हम देखेंगे ये 16 हो जाएंगे, 16 होने के बाद में इसका मान आ जाएगा 52.4%, 3 और कुछ आता है तो 52.4%। तो ये वाली चीज है, ये आती है आपके आद्य या सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। आपसे कोई पूछे आद्य या सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, 52.4% हो जाएगी। अब बात करते हैं एफसीसी अथवा एचसीपी अथवा सीसीपी संरचनाओं की संकुलन क्षमता क्या होती है। एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या वह घनीय जालक जिसमें एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित होती है, या एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन, या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़तम संकुलन। संरचनाओं में संकुलन क्षमता कितनी होती है इसकी बात करते हैं। तो इन सभी में जो एकक कोष्ठिका का प्रकार होगा वह फलक केंद्रित होगा। तो फलक केंद्रित के लिए देखिएगा, ये अपने पास में कोई भी एकक कोष्ठिका है, ये एकक कोष्ठिका होगी अपने पास में। एकक कोष्ठिका में क्या होता है फलक केंद्रित में कि अवयवी कण कहां पे, कोनों पे तो स्थित होते ही है, साथ में एक एक अवयवी कण फलकों के मध्य और स्थित होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहां पे एक फलक की बात कर लेता हूं एक बार यहां पे, ठीक है, और इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, ये मिल गया, ये हो गया, ठीक बात है। अब यहां पे क्या स्थिति होगी, इसको ए मान लेते हैं, यहां पे बी मान लेते हैं, और यहां पे क्या मान लिया हमने, सी मान लिया इसको, ठीक है। अब देखेगा जो अवयवी कण था परमाणु था या गोला था, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या की बात करें तो गोले या कण की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। अब एकक कोष्ठक की कोण लंबाई की बातें करें, इसकी बातें करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। तो एकक कोष्ठिका की कोण लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी यहाँ पे, ठीक बात है। अब इसके बाद में देखिएगा जो ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है इसमें अवयवी कण कितने थे, 4 अवयवी कण हिस्से में आते हैं, ठीक है। तो एफसीसी संरचना 4 गोलों से बनती है, ठीक है। अतः 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन कितना होगा सुनिएगा, इसके लिए 4 एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4 चौक 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब,
ये क्या हो जाएगा, 4 गोलों का आयतन हो जाएगा। तो एक चीज तो अपने ये काम में आएगी, 4 अविकणों का आयतन काम में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ी आगे बातें करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ये ले त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखेगा ये कर्ण हो गया, लंब और ये हो गया, तो इसका स्कोर ए सी का स्कोर इसके स्कोर और इसके स्कोर के बराबर होगा। तो यहां पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर कितना मान आता है देखेगा, ये भी कोण लंबाई है ए है और ये भी कोण लंबाई ए है, तो इसकी जगह ए मान रख सकते हैं, इसी जगह ए मान रख सकते हैं। जब ये वाला मान रखेंगे अपन तो क्या रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर होगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर यह जगह 2a स्क्वायर है। ठीक है, ए सी का मान क्या करें यहां पर, तो ए सी बराबर क्या जाएगा, यहां पर देखिएगा ए सी बराबर कितना जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ए और इसका आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ए सी बराबर ये वाला मान आ जाएगा। ठीक बात है, अब ये बात आपको समझाएगी। अब दूसरी देखिएगा यहां पे क्या होगा, यहां पे अपने पास में ए सी की बातें करें तो इस पर एक अविकर्ण यहां पे ये है, ये इस प्रकार से एक अविकर्ण ये आ गया यहाँ पे, दूसरा अविकर्ण ये आ गया यहाँ पे इस प्रकार से, और तीसरा अविकर्ण क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे देखा गया ये आर और ये आर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली स्थिति में देखेगा अपने पास में कितने बोले, ये हो गए 1 2 और ये 3 अविकर्ण हो गई है। ठीक है, यहां पे देखेगा यहां से यहां तक ये वाली स्थिति रहेगी, तो इसमें देखेगा ये वाली त्रिज्या आर, ये वाली त्रिज्या आर, ये आर और ये आर होगा, और ये कौन सा है ए और ये कौन सा है सी। ठीक है, तो ए सी बराबर किसके आ गया, 4r। ठीक है, मान के चलिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें देखेगा ए सी बराबर ये और ए सी बराबर ए, तो समीकरण 2 व 3 से 2 3 से देखेंगे तो क्या जाएगा यहां पर, ये आ गए यहां पर 4r बराबर a अंडर रूट 2 आ गए, या a बराबर 4r, यहां रूट नीचे आ जाएगा तो 4r अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, तो ये वाला मान आ गया। ठीक है, तो ये क्या गया, a का मान आ गया। अब इसके बाद में सुनेगा, हम बात करते हैं इस एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन बराबर 1 का क्यूब, घन है, घन की भुजा का क्यों हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ए का मान हम जानते हैं, ये निकाल लिया हमने, ये इसका जगह ये मान लगे तो बराबर ए का मान कितना है 4r अपॉन अंडर रूट 2 की घात 3 आ गया। ठीक है, अब इसका मान लिखेंगे तो कितना, 4 की घात 3 है, तो 4 चौक 16 और 64 r क्यूब, इसकी घात 3 है तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां देखेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 तो 2 आ गया और अंडर रूट 2 इस तरह से ये आ गया। ठीक है, यहां पे ये वाला मान आ गया, ये एकक कोष्ठिका का अपना क्या गया, कुल आयतन आ गया। ठीक है, अब बात करें हम तो क्या किए, संकुलन क्षमता की बात करें। ठीक है, तो देखिएगा संकुलन क्षमता और कौन सी प्रतिशत, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में
अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का, कोष्ठिका का कुल आयतन, कुल आयतन और इंटू 100 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर बराबर एक कोष्ठक में अभिकरणों का आयतन, यहां पे अभिकरण कितना है 4, 4 का आयतन कितना आ गया था अपने पास में 16/3 पाई आर क्यू, ये वाला मान रख दिया, ये आ गया 16/3 पाई आर क्यू अपॉन एक कोष्ठक कुल आयतन, एक कोष्ठक कुल आयतन अपने लिखा, एक कोष्ठक कुल आयतन ये आ गया 64 आर क्यू और ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 64 आर क्यू अपॉन ये आ गया 2√2 और इंटू 100। ठीक है, आर क्यू से आर क्यू क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो सोल्व करने पर आ जाता है ये 74%। ठीक है, तो ये क्या आ गई प्रतिशत संकोलन, संकोलन क्षमता, इस प्रकार से आ जाती है। अब कोई भी आपसे पूछे एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो होती है 74% होती है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि भला केंद्र देखकर क्वेश्चन संकुलन क्षमता कितनी होती है, या वह क्रिस्टल जालक जिसमें एफसीसी संरचना पाई जाती है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है 74%, सबसे अधिक 74% ही होती है। तो ये क्या होगी इनकी संकुलन क्षमता होगी। अंतः केंद्रित गणीय संरचनाओं की संकुलन क्षमता, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित गणीय संरचना है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो इसकी बातें करें तो सबसे पहले देखा ये अपने पास में अंतः केंद्रित गणीय एकक कोष्ठक है अपने पास में, ये आ गई अंतः केंद्रित। एक खास बात होती है कि अवयवी कण कहां पे स्थित होंगे, एक तो कोनों पे स्थित होंगे, तो ये कोनों पे आ गए इस प्रकार से। साथ में एक अवयवी कण कहां पे स्थित होता है, एकक कोष्ठक के केंद्र में स्थित होता है। तो क्या होगी ये अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये इस प्रकार से, तो ये और एक ये इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज एक तो ए बी सी और ये डी की बातें करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि एक अवयवी कण है इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो एक अवयवी कण की त्रिज्या की बातें करें तो एक अवयवी कण की त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी आर। अब एकक कोष्ठक की कोण लंबाई ये किसी बराबर की एक है, तो एकक कोष्ठिका की कोण लंबाई बराबर किसकी हो जाएगी एक है। ठीक है, अब एक चीज सुनिएगा, जो अंतः केंद्रित संरचना बन रही है इसमें प्रत्येक एकक कोष्ठिका अवयवी की संख्या कितनी होती है 2 आती है। ठीक है, तो इसमें 2 गोलों का आयतन, तो अंतः केंद्रित। ठीक है, अंतः केंद्रित को बोलते हैं बॉडी सेंट्रल सेल, तो BCC संरचना 2 गोलों से बनती है, अतः 2 गोलों का आयतन या 2 अवयवी कणों का आयतन 2 और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 8 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, तो
एक चीज तो अपनी ये आ गई, दो गोलों का आयतन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें बातें करते हैं थोड़ी सी हम। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ये लो त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज है अपने पास। इसमें ये इसका स्कोर है, एसी का स्कोर, ये ए बी के स्कोर और बी सी के स्कोर के बराबर होगा। तो ये वो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इनके हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण लंबाई है, भुजा की लंबाई है, और ये कितनी होती है, ए होती है। तो इसकी जगह ए रख देंगे, ये रखेंगे क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर इसका मान है ए और इसका मान ए, इनका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आया, ए कितना आया, 2 हो गया, तो 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ए सी स्क्वायर। अब इसके बाद में हम त्रिभुज ए सी डी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज ए सी डी में, अब इस त्रिभुज ए सी डी में देखेगा, ए डी कर्ण हो गया, तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए सी स्क्वायर, तो ये लो ए सी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर और ए सी डी स्क्वायर, तो ये ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ए सी और इसका माना जाए तो ए सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, ये वाला मान ए सी कितना है, ये तो ये रखें ए डी स्क्वायर बराबर ये वाला मान कितना है, ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर है प्लस में सी डी कोण लंबाई है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पर ए का स्क्वायर आ गया, तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3a स्क्वायर, या ए डी बराबर यहां पे एक चीज देखेगा, ए डी बराबर है तो ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए, और 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब ए डी की लंबाई की बात करें यहां पे, तो यहां पे एक अविकर्ण है, यहां पे एक अविकर्ण है, यहां पे एक अविकर्ण है, तो इस प्रकार से 1 2 और कितने आ गए, 3, ये वाली दूरी इस प्रकार से आ गई, तो ये आ गई, ये वाली स्थिति आ गई। ठीक है, अभी ये कौन सी होगी, ए और डी दूरी होगी, इनमें 3 हो गया, तो इसकी त्रिज्या आर ये, इसकी त्रिज्या आर ये, इसकी त्रिज्या आर ए और इसकी त्रिज्या आर ये होगी, तो ए डी आता है ए डी बराबर किसके हो जाएगा, एक आर इस प्रकार कितना गया, 4r के बराबर। ठीक है, मान के चले ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, और ये समीकरण क्या थी, 4, और इसको कितना मान लिया, 5, तो समीकरण 5 व 4 से, समीकरण 5 और 4 से देखें तो ये एडी है और ये भी एडी का मान है, तो ये एडी बराबर है, तो ये क्या जाएगा, 4r बराबर ये कितना जाएगा, a अंडर रूट 3 आ जाएगा, या a बराबर ये 4r अपॉन क्या जाएगा, अंडर रूट 3, ये समीकरण मान के कितने आ गई, 6 आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में सुनेगा, हम जानते हैं कि इस संरचना में इस एकक कोष्ठ का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर कितना जाएगा, a की घात 3 कि भुजा की पावर 3 हो जाएगा। अब a का मान यहां से रख देंगे, यहां से a का मान रखेंगे कितना, ये बराबर 4r है, और नीचे क्या है, अपॉन अंडर रूट 3 है, और इसकी घात 3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 4 16 16 64, तो कितना आएगा, बराबर 64r क्यों आ जाएगा, अपॉन इसका मान ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 3, ये तो अंडर रूट 3 का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा,
और अंडर 3 तो ये इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया अपने पास। ये बात समझा गई। अब इसके बाद में देखेगा, हम जानते हैं कि संकुलन क्षमता बराबर, ये ले संकुलन और वो भी कौन सी, प्रतिशत, संकुलन क्षमता बराबर वो आ जाएगा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, कुल आयतन और इनटू 100 आ गया। ठीक है, अब देखेगा एकक कोष्ठक में अवयवी कणों का आयतन, एकक कोष्ठक 2 अवयव थे, इनका आयतन ये याद कर लिया आपने, तो इसका मान रखते हैं यहां पर, तो ये लो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर एक अवयव का आयतन कितना है, 8/3 πr³ अपॉन एक कोष्ठक कुल आयतन, एक अवयव कुल आयतन किया गया 64 r³ अपॉन 3√3। ठीक है, और इनटू क्या गया 100। जब इसका मान सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला मान आता है आपका 68% आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता आ गया ये। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अंतः केंद्रित गणीय जालक अथवा काय केंद्रित गणीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है 68% होती है। तो ये हुई इसकी संकुलन क्षमता होगी।